गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकेंड नंबर का चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने रदरफोर्ड के मॉडल्स तक उसको कंप्लीट कर लिया था। हमने उसके बाद स्टार्ट किया था बोर मॉडल। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर बोर मॉडल एंड वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बोर एटॉमिक मॉडल। देखिए, रदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल दिया था उसके अकॉर्डिंग काफ़ी उसमें मिस्टेक्स निकली, जिसको बोर ने अपने मॉडल के अंदर लिया। देखिए, इन 1913 बोर प्रपोज्ड हिज क्वारंटाइज्ड सेल मॉडल ऑफ एटम टू एक्सप्लेन हाउ इलेक्ट्रॉन कैन हैव स्टेबल ऑर्बिटल्स अराउंड द न्यूक्लियस। यानी क्या हुआ कि जो बोर ने 1913 के अंदर अपना एक मॉडल प्रपोज किया था, जिसे क्वारंटाइज सेल मॉडल कहा। इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, हाउ इलेक्ट्रॉन्स कैन स्टेबल ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। यानी जो न्यूक्लियस है, जहाँ पे आपने रदरफोर्ड के मॉडल्स के अंदर देखा था कि वहाँ से पार्टिकल्स टकरा के 180 के अंदर जो रिटर्न वापस आ जाता है, उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। यानी तो उसने उसके अकॉर्डिंग मॉडल दिया। द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द रदरफोर्ड मॉडल was unstable because according to the classical mechanics and electromagnetic theory, any charged particle moving on a curved path emit electromagnetic radiations। यानी कोई भी क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल है, जो पार्टिकल चार्ज होगा, अगर वो मूविंग करेगा किसमें, कर्व्ड सरफेस पे, तो क्या होगा, उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है वो इमिट्स होगी। thus the electron would lose energy and spiral into the न्यूक्लियस। तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेशियन रेडिएशंस को इमिट करेगा, जिसकी वजह से वो अपनी एनर्जी को लूज करता है और न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है। द रेडिड द स्टेबिलिटी प्रॉब्लम और मॉडिफाइड द रदरफोर्ड मॉडल बाय रिक्वायरिंग दैट द इलेक्ट्रॉन्स मूव इन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड साइज। यानी क्या कहा था उसने, जो रदरफोर्ड का मॉडल था उसी को ही आगे मॉडिफाई करते हुए उसने जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या है, ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते हैं, जो कि उनका क्या होता है, उस ऑर्बिट का फिक्स्ड साइज रहता है एंड एनर्जी आर आल्सो फिक्स्ड। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ ऑर्बिटल एंड इज लोअर फॉर स्मॉलर ऑर्बिटल। यानी जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की साइज के लिए वो किस पे डिपेंड करेगी, ऑर्बिट के ऊपर। अगर आउटर ऑर्बिट बड़ा है तो अंदर वाला इनर ऑर्बिट क्या होगा, स्मॉल होगा, तो उसकी एनर्जी भी आउटर ऑर्बिटल से स्मॉल होगी। यानी द एनर्जी is lower for small orbital. Radiation can occur only when the electrons jump from one orbit to another. यानी जो हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है वो कब इमिट्स होंगी, only when electron jump from one orbit to another. The atom will be completely stable in the state with the smallest orbit, since there is no orbit of lower energy into which the electron can jump. यानी जो एटम है वो किस में स्टेट में, स्टेबल स्टेट में कब रहेंगे, जब वो स्मॉलेस्ट ऑर्बिटल में, यानी सबसे लोअर ऑर्बिटल के अंदर अगर वो है तो वो क्या होंगे, बिल्कुल स्टेबल रहेंगे। अगर जैसे ही उन्हें बाहर ऑर्बिटल में निकाला जाएगा तो वो एक्साइटेड स्टेज में चले जाएंगे और वो इलेक्ट्रॉन जंप कर सकते हैं। इस तरीके से क्या हुआ, जो बोर का मॉडल था उसने कहा कि एटम्स जो हैं वो क्या करेंगे, ड्यूल नेचर शो करेंगे। देखिए कैसे ड्यूल नेचर शो करते हैं, यानी उनका जो ड्यूल नेचर होता है, यानी पहले तो क्या करेंगे, वो पार्टिकल नेचर शो करेंगे। यानी फर्स्ट दे शो पार्टिकल नेचर एंड अदर साइड दे शो वेव नेचर। दिस रिलेशन इज कॉल्ड ड्यूल नेचर ऑफ एटम्स। अब देखिए, यह है एक बोर एटॉमिक मॉडल फॉर नाइट्रोजन एटम। ये नाइट्रोजन एटम है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो उसके अंदर क्या हो गया, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। जो प्रोटॉन है वो सेंट्रल में क्या रहेगा, न्यूक्लियस के पास सेंट्रल में स्टेबल रहता है। देखिए ये सेंट्रल में है, न्यूक्लियस विद प्रोटॉन्स। इस तरीके से क्या होगा, देखिए ये है हमारे प्रोटॉन्स जो प्लस चार्ज वाले हैं, और ये है हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो माइनस चार्ज है। ये है इसके लिए दो ऑर्बिटल्स, यानी इस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स अलग हैं और इस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स अलग हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं, जब एक इलेक्ट्रॉन इस लोअर में जंप करके आएगा तो क्या होगा, कुछ नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स लोअर से अगर हाई में जंप करके जा रहे हैं तो वो क्या करेंगे, रेडिएशंस को इमिट करेंगे। रेडिएशंस को, उन रेडिएशन से ही क्या होगा, ये जो रेडिएशंस निकलेगी वो हमारी किस में बदलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अंदर। अब देखते हैं
व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, यानी अब जो हमने देखा एक तो पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग एटम्स रहते हैं, एक दूसरा होता है वेव नेचर। अब वेव नेचर कैसे जनरेट होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या है वो देखते हैं। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, whenever a charge is placed in an electrical or magnetic field it experiences a certain force acting on it, यानी अगर हम किसी भी पार्टिकल्स को चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसके ऊपर क्या एक फोर्स एक्ट होगी। इन द ईयर 1870 जेम्स मैक्सवेल बिकम्स द फर्स्ट साइंटिस्ट, जो था कौन, जेम्स मैक्सवेल ने। इसको किसने किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को डिस्कवर, जेम्स मैक्सवेल ने। कब किया था, 1870 के अंदर। बिकम्स द फर्स्ट साइंटिस्ट टू एक्सप्लेन द इंटर रिएक्शंस बिटवीन द चार्जेस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी एक साइंटिस्ट था जेम्स मैक्सवेल, उसने 1870 के अंदर क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को सर्च किया। कैसे किया था, उसने इंटर रिएक्शंस एक्सप्लेन करी जिसके बीच में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के। He proposed that when electrically charged particle perform an accelerating motion, alternating electrical and magnetic field are produced as transmitted. अगर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल है तो क्या करेगा, मोशन भी करेगा, अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक करंट भी प्रोड्यूस करेगा और एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। These field transfers in the form of waves are known as electromagnetic radiations. जो ये फील्ड जनरेट हो रहे हैं यानी कौन से, अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड या मैग्नेटिकल फील्ड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड और ये अल्टरनेटिव इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट हुए हैं, इन फील्ड्स को क्या होगा, एक वेव की फॉर्म्स में रहेंगे। तो हम इन वेव्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ये लाइट वेव इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इस तरीके से क्या हुआ कि हमारे जो वेव्स है वो किसकी तरह से होंगी, या तो इलेक्ट्रिकल फील्ड में हो सकती है या मैग्नेटिक फील्ड की हो सकती है, लेकिन ये जनरेट किस फॉर्म में होती है, वेव फॉर्म में। इसलिए हम इन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बोलते हैं। इसलिए इनका नाम क्या हुआ, देखिए, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक मीन्स मैग्नेटिक फील्ड। इस तरीके से क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इसका नेम पड़ा। अब ये कोई फील्ड है, ये देखिए हमने क्या किया, ये वेव जनरेट हो रही है, ये जो साइड है हमारी, ये साइड, ये क्या शो करेगी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, यानी जो हमारी वेव है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, किस डायरेक्शन में जनरेट हो रहा है, वो इस साइड में एक्स एक्सिस की ओर। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लगेगा, ये ब्लू, जो ब्लू है लाइन वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये है रेड। रेड से डिनोटेड हो रहा है हमारा मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल फील्ड, और ब्लू से डिनोट हो रहा है हमारा मैग्नेट फील्ड। तो उसकी जो प्रोपेगेशन की डायरेक्शन होगी वो एक्स एक्सिस में होगी। इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हमारी वेव्स होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसको शो करते हैं। अब देखिए क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर रेडियो वेव्स है तो उसकी जो एनर्जी होगी या उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो अलग आएगी। इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड की स्टार्टिंग होती है 0.1 सेंटीमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक। फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की स्टार्ट होती है, उसके बाद क्या होगा, फिर एक्सरे आएगी, फिर गामा रेज आएगी। इस तरीके से हमारी डिफरेंट टाइप्स की वेव्स होगी, और उनकी क्या होगी, एनर्जी जिस तरीके से उनकी वेवलेंथ डिक्रीजेस होती जाएगी और उनकी एनर्जी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। यानी वेवलेंथ हम जितनी लाइट की या वेव की डिक्रीज होगी उतनी ही उसकी एनर्जी में क्या होता है, इंक्रीजिंग होती है। यानी जब एनर्जी को, अगर हमने किसी की एनर्जी ज़्यादा है वेव की, तो उसकी ऑटोमेटिकली वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी। अब ये हमारी वेव्स के लाइट के थ्रू दिखाया है हमने। राइट साइड लेफ्ट साइड में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज होती जाएगी, और राइट साइड के अंदर जाएंगे तो वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। इस तरीके से हम कह सकते हैं गामा जो रेज हैं इनकी एनर्जी तो बहुत ज़्यादा होती है, बट जो इनकी वेव्स होती है, वेवलेंथ होती है, वो बहुत डिक्रीज होती है। इस तरीके से जो एटम है वो पार्टिकल्स है, बोर के अकॉर्डिंग वो पार्टिकल फॉर्म में भी रहता है और वेव फॉर्म के अंदर भी रहता है। तो यहाँ पे वेव ऑफ नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कंप्लीट होता है।